हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर अफेक्ट कर रही होती है, हाई सरफेस टेंशन दे रही होती है वाटर को अनएक्सपेक्टेडली। हाई स्पेसिफिक हीट का रीज़न है, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन का, एंड देन हाई बॉइलिंग पॉइंट्स का। स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम यूज़ करते हैं टू एक्सप्लेन डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। यहाँ पे हम पर्टिकुलरली वाटर को डिस्कस कर रहे हैं। हाई सरफेस टेंशन, वाटर की हाई सरफेस टेंशन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रोल है। कॉन्करेंट या काउंटर बैलेंस फोर्स कैसे एक्ट कर रही है उसको आप फिगर में, इलस्ट्रेशन में देख सकते हैं। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। A drop of water will want to have the smallest possible surface area. क्यों? क्योंकि molecules are attracted to each other, more attracted to each other than the surroundings. Next student, high specific heat. Specific heat is the quantity of heat that is required to raise the temperature of 1 gram of the substance by 1 degree Celsius. यानी कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट हमें चाहिए वाटर मॉलिक्यूल के अंदर या वाटर के अंदर 1 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज लाने के लिए। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4.184 जाउल्स पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है और स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ग्रेटर है एज कंपेयर टू दैट ऑफ सेम अमाउंट ऑफ हीट रेज्ड इन 1 ग्राम ऑफ आयरन। और वो क्यों है, उसका रीज़न ये है स्टूडेंट्स के सॉलिड्स के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, मेटल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि जो उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत करीब होते हैं। तो जब उनको हीट प्रोवाइड की जाती है तो वो एक दूसरे से वाइब्रेट करते हैं और बहुत जल्दी हीट ट्रांसफ़र करते हैं एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ वाटर। वाटर मॉलिक्यूल्स तो आपस में कोलाइड करते हैं और उनको ज़्यादा हीट चाहिए होती है, 10 टाइम्स मोर हीट चाहिए होती है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ आयरन। और हाई स्पेसिफिक हीट की वजह से वाटर इज़ द रेजरवायर ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ ओशंस एंड लेक्स इन वाटर बॉडीज जो कि अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है। हीट ऑफ वेपराइजेशन, वाटर की हीट ऑफ वेपराइजेशन भी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ एनी अदर लिक्विड और इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू चेंज 1 ग्राम ऑफ अ लिक्विड सब्सटेंस टू अ गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल पर्सपायरेशन में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि उसमें भी किस कदर कूलिंग इफेक्ट जनरेट होता है एज अ रिजल्ट ऑफ वेपराइजेशन। हाई बॉइलिंग पॉइंट्स, स्टूडेंट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट्स किसी भी लिक्विड का ज़्यादा होता है, वाटर का ज़्यादा है। अब वाटर मॉलिक्यूल्स जिन दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरैक्ट कर रहे होते हैं उनका भी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है अगर वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, ईथर और बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट वाटर मॉलिक्यूल्स से काफ़ी ज़्यादा कम है, 45 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली।